जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सीनियर लीडर और एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम अहमद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, लद्दाख की हालत आप देख रहे हैं, केडीए और अपेक्स बॉडी दोनों ने ही अब बातचीत से मना कर दिया है, पीछे हट गए हैं। मुझे जहाँ तक जानकारी है कि उनका इसी लास्ट डेज में सेंटर में उनका था मीटिंग। तो मगर लद्दाख की मौजूदा हालात को देखते हुए 4 लोगों की शहादत और दर्जनों ज़ख्मी होने के वजह से, और साथ में जो वहाँ कर्फ्यू भी लगा हुआ है लेह में, और इंटरनेट कटा हुआ है, यहाँ तक कि कारगिल में भी जो केडीए के लोग हैं वो मेमोरेंडम देना चाहते थे लेह के समर्थन में, उनको भी घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाए। ये सारी सिचुएशन का असेसमेंट लेने के बाद में शायद लद्दाख की जो एपेक्स बॉडी है जिनको दिल्ली आना था, उसको उन्होंने फ़िलहाल रिफ्यूज़ किया, डेफर किया कि जब हमारे ग्राउंड पर हालात बहुत ख़राब है तो ऐसे में हमारा दिल्ली जाना और फर्दर बातचीत में शामिल होना मुनासिब नहीं है। अभी केडीए ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कई मेंबर्स उनके आए हुए थे। उन्होंने कहा है कि जब तक अनआर्म्ड लोगों के ऊपर गोली चलाई गई, सीने पर गोली चलाई गई, उनके लिए जुडिशियल इंक्वायरी जब तक नहीं होती तब तक हम सरकार से बात नहीं करेंगे। एंटी नेशनल हमें कहा जा रहा है। सोनम वांगचुक को पर एनएसए लगा दिया गया है। ये तो पहले दिन से डिमांड आई, जिस तरह की इल्ज़ामबाजी और जिस तरह से किसी पर्टिकुलर पार्टी के किसी काउंसलर को कोट किया गया था, जो हकीकत ग्राउंड रियलिटी थी कि ना कोई पार्टी का काउंसलर था, ना उस पार्टी का कोई पार्टिसिपेशन था, मगर फिर भी बड़े बड़े तोते दिल्ली के प्रेस कॉन्फ्रेंस में निकल आए फटाफट कांग्रेस के ऊपर इल्ज़ाम देने के लिए। मगर रियलिटी ये है कि वो सब बेहुदा था, झूठ था, वो मीडिया मैनेजमेंट उनकी थी। और उसी दिन से लगातार कांग्रेस के वहाँ के यूटी हेड रिगजिन जोरा ने स्ट्रांग डिमांड की है कि हम चाहते हैं इसको जुडिशियल इंक्वायरी हो, क्यों ये इंसिडेंट हुआ, क्यों बेगुनाह लोगों की मौतें हुई, और ये जो इल्ज़ामबाजी हो रहा है ये भी दूध का दूध पानी का पानी क्लियर हो। उन्होंने बल्कि वहाँ लोकल एफआईआर भी किया है कि जिस काउंसलर का ये नाम लिया गया है या तो सरकार प्रूव करे, नहीं तो फिर डिफेमेशन वो लगाने की तैयारी की है। जम्मू कश्मीर के जो राज्यसभा चुनाव हैं वो होने वाले हैं। 4 सीटें हैं। कैसे देखते हैं कांग्रेस के हिस्से में कितनी सीटें आएंगी और क्या रणनीति है? नहीं, अभी देखो, अभी तो नोटिफिकेशन आने के बाद में हो सकता है जम्मू कश्मीर की टॉप लीडरशिप बैठेगी, और जो नोटिफिकेशन का जो इन्होंने तरीका दिया है वो 3 नोटिफिकेशंस है। एक एक सीट के 2 हैं और 2 सीटों के 1 नोटिफिकेशन है, और ये नॉमिनेशन तो एक ही दिन होगा, पोलिंग भी एक ही दिन होगा, तो इसलिए पहले 2 सीटों पर तो कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। मगर जो तीसरी नोटिफिकेशन जिसमें 2 सीटें हैं, उसमें भी डिवीज़न के बाद में एक सीट तो बिल्कुल कोलिशन का मतलब क्वाइट क्लियर है, नॉन बीजेपी पार्टीज़ के साथ मिलाकर, और एक सीट की रणनीति शायद डिस्कस हो रही होगी। बाकी रही बात कि कांग्रेस को इसमें सीट क्लेम करना चाहिए, मिलना चाहिए, ये पार्टी हाईकमांड का प्रोरोगेटिव दिया है। पार्टी हाईकमांड ने जिस किसी को भी डिप्यूट किया हो बातचीत के लिए, फारूक साहब से या उमर साहब से, जो भी दोनों पार्टीज मिलकर के फैसला लेंगे वो सबको एक्सेप्टेबल होगा। उधर जम्मू कश्मीर के जो बीजेपी के ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी हैं अशोक कौल, उनकी तरफ से बयान आया है पाकिस्तान के साथ जो एशिया कप का मैच हुआ। उन्होंने कहा कि जो हर पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने की, अगर मैं मैदान में होता तो उनको गोली मार देता। देखो, भाजपा के लोगों का काम ही है कि कहीं ना कहीं देश में चुनाव हो तो वो रियल चीज़ों को डिबेट नहीं होने देते हैं। वो इसी तरह की बातें कर कर के देश को एंगेज करना चाहते हैं, और अल्टीमेटली किसी न किसी किस्म का माहौल को आलूदा बनाने का, उस चीज़ को डिबेट करने की वो हमेशा वो चाहते हैं। मगर जब देश या देश की जनता चाहती है कि जो सरकार में 5 साल रहा हो वो 5 साल के बाद अपने कामों का ब्यौरा दे, अपने कामों का अकाउंटेबिलिटी दे। मगर इनका काम है ये इस तरह से अलग अलग देश के एक साइड से एक उनके खास आदमी जो राहुल गांधी को सीने पर गोली मारने की बात कर रहा है, एक कहेगा मैं होता तो टैंक चला लेता। ये इसी तरह की चीज़ें, इसी तरह की बातें करते हैं जो देश एक्सेप्ट नहीं करेगा, देश कंडेम करता है इस तरह की जम्मू बात। कश्मीर के साथ वादे किए थे, अब लद्दाख में भी उसी तरह की सूरत हाल है।
कोई वादा पूरा होने के लिए कोई खतरा यही है कि जब लद्दाख के साथ में किए वादे पूरे नहीं हुए तो हालात आपके सामने हैं। जम्मू कश्मीर पर तो कई किस्म का दबाव बनाए रखा है, क्योंकि यहाँ पर मिलिटेंसी जो आज वहाँ एक पहला NSA लगा, एंटी नेशनल एक्ट लगा, तो वो तो यहाँ जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर में हंड्रेड्स ऑफ पीपल, बड़े बड़े लीडर इसी में बंद है। तो अब जब वादा पूरा नहीं करेंगे तो कोई भी आदमी कितनी देर लोगों को रोक सकता है। जिनको तकलीफ होगी, जिन नौजवानों को, जिन आम लोगों को तकलीफ हो रही इससे, तो वो क्या करवट लेंगे, कब लेंगे, तो कोई नहीं जानता है। ऐसे में या तो इनको वादा पूरा करना चाहिए या सरेंडर करना चाहिए कि हम नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली।